एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू एन अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपने अभी देख ही लिया होगा, मैं 5:45 मतलब ऑलमोस्ट 6 बजे उठ गई थी और बाहर इतना ज़्यादा अंधेरा था ना, मन तो नहीं कर रहा था पढ़ने का, क्योंकि अंधेरे में लिटरली में पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा। तो पता है, मेरे को है ना रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मेरी जो आँख है ना 15 मिनट पहले खुल गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है मेरे लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने जो है ना सबसे पहले जो है ना साइंस से स्टार्ट किया था। तो साइंस में मैंने जो है ना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने जो 10 चैप्टर है ना वो कंप्लीट कर लिया था, एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट भी देख लिया था। तो आज मेरा प्लान था कि मैं जो है ना न्यू चैप्टर फटाफट से स्टार्ट कर दूँगी और इसके नोट्स भी बना दूँगी, क्योंकि आप सबको नोट्स जो है ना वो प्रोवाइड करवाने थे व्हाट्सएप चैनल पर। तो ये जो नोट्स है ना ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड है व्हाट्सएप चैनल पे, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो इस चैप्टर के जो है ना टोटल 3 लेक्चर थे। तो मेरा प्लान था कि मैं जितना ले पाऊँगी मैं उतना ही लूँगी, एक लेक्चर तो मैं ले ही लूँगी। बट लास्ट में देखना यार, मैंने सारे के सारे लेक्चर ले लिए थे और ये काफ़ी शॉकिंग बात है, मतलब आई वॉज सो हैप्पी लास्ट में, ठीक है। एनीवेज, तो सबसे पहले जो है ना मैंने इसे स्टार्ट किया था और मॉर्निंग में मैं कोशिश करती हूँ कि जो थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट हो ना उसी को ही लूँ, क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा पीस होता है, तो पढ़ने में मज़ा भी आता है। तो मैंने है ना ईयरफोन्स एयरपोड्स जो भी है वो भी लगा दिए थे, क्योंकि मेरे को आना ऐसे कानों में जब आवाज़ एकदम अच्छे से जाती है ना, तो आजू बाजू थोड़ी बहुत देखो हमारे सुबह सुबह है ना हमारे यहाँ पे बाहर की नॉइज़ेस वगैरह आनी स्टार्ट हो जाती है। 6 बजे के आसपास सारी दुकानें वगैरह खुल जाती है, तो इसलिए मैंने एयरपोड्स भी लगा दिए थे ताकि मैं जो है ना वो शांति में पढ़ पाऊँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना मैं नोट्स बना रही थी और यहाँ पे पता है मतलब इतनी बड़ी क्लिप थी ना, ये पूछो मत। इसको मैंने काफ़ी स्पीड में किया, आप देख सकते हो, क्योंकि वीडियो इतना ज़्यादा ऑफ कोर्स हम बड़ा तो नहीं बना सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मैं अर्ली बर्ड हूँ या फिर मैं ऑल नाइटर हूँ, तो मैं कहूँगी मेरे मूड पे डिपेंड होता है। सीरियसली, मतलब अगर मेरा है ऐसा कि मैं नहीं सुबह उठ जाऊँगी, मेरे को मोटिवेशन है, तो मैं सुबह उठ भी सकती हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मेरे को रात में है मूड पढ़ने का, तो मैं रात को भी पढ़ सकती हूँ। तो एनीवेज़, यहाँ पे मेरा जो है ना आई थिंक सो 1 या फिर शायद 2 लेक्चर जो है ना वो कंप्लीट हो गए थे। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने मौसम देखा, क्योंकि मॉर्निंग में तो वो काफ़ी अंधेरा था स्टार्टिंग में, लेकिन अब जो है ना अच्छे से मतलब एकदम रोशनी आ गई थी और काफ़ी ठंडी हवा भी आ रही थी। मतलब अब विंटर सीज़न तो आने वाला है, तो आई एम सो हैप्पी ऑफ कोर्स। तो आप देख सकते हो अब कितने बज गए हैं, 6:48। तो आई थिंक सो मैंने 2 लेक्चर ले लिए थे, ठीक है। तो अब मेरा प्लान था कि मतलब मैंने जो ये नोट्स है ना, एक तो मैंने खुद भी बनाए हैं, लेकिन एक जो है ना मैंने चैट जीपीटी से भी बनवाई थी कि मतलब चैट जीपीटी कैसे नोट्स बनाने, एक्चुअली मेरे को ट्राई करना था बस। यहाँ पे मैं आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे लिखे थे, और मैंने इनको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है व्हाट्सएप चैनल पे, सो यू कैन ऑफ कोर्स चेक आउट। तो यहाँ पे मेरा इतना हो गया था, 2 लेक्चर का ही होगा ये। तो यहाँ पे मैं देख रही थी सबसे पहले चैट जीपीटी के बनाए हुए नोट्स। तो यहाँ पे मैं आप सबको भी दिखा रही हूँ। एक्चुअली ये जो नोट्स है ना ये 2 पीडीएफ में है। ये वाला जो है ना स्टार्टिंग का है, जो भी अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। ये स्टार्टिंग का है, एंड देन वो जो पहले मैंने आपको दिखाया वो एंड का था। तो चैट जीपीटी ने भी काफ़ी अच्छे बनाए थे, लेकिन एक ऐसा होता है ना कि हम खुद जो है ना वो हाथों से बनाते हैं लेक्चर को देख के, तो उनकी तो कुछ बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे मैंने बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से जो 3rd लेक्चर है ना उसको भी लगा दिया था। मेरे को सही में इतना सुबह प्रोडक्टिव तो फील हो रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सुबह काफ़ी शांति थी, तो पढ़ने का मन तो ऐसे हो ही रहा था। और रात को भी मैंने काफ़ी मोटिवेशन गेन किया था कि नहीं, उठना ही है। वैसे मैं नॉर्मली डेज़ पे कभी भी 6 बजे नहीं उठती हूँ, मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, फिर कभी कभी 4 बजे भी। मैं 6 बजे को बहुत कम उठती हूँ, लेकिन अब दिवाली वैकेशन है ना, तो थोड़ी सी नींद लेना भी ज़रूरी है। मतलब नींद पूरी होनी चाहिए, और रात को मैं काफ़ी लेट सोई थी और मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार 6 बजे उठ जाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास पूरा दिन था, मेरे पास पूरा दिन पड़ा है, ठीक है। तो मैं 4 बजे और 5 बजे उठूँ, वो भी दिवाली वैकेशन में, तो ऐसे मज़ा नहीं आता। तो मैंने सोचा कि नींद पूरी अच्छे से कंप्लीट करेंगे और फिर 6 बजे समथिंग जो है ना वो उठ जाएंगे। वैसे नॉर्मली मैं 6 बजे नहीं उठती हूँ, स्कूल के समय पे तो ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि 6 बजे तो मेरे को उठ के रेडी होना पड़ता है, तो उससे पहले पढ़ाई करनी पड़ती है। तो आप मेरा मैंने इसके पहले भी अर्ली मॉर्निंग वाला वीडियो बनाया है जहाँ पे मैं 5 बजे उठी थी, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फाइनली तीनों के तीनों लेक्चर कंप्लीट हो गए थे। आई वॉज सो हैप्पी। तो फिर मैंने एक एप्पल खाई थी, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो एक एप्पल खाने के बाद ये है आफ्टरनून की क्लिप। एज यू कैन सी अभी यहाँ पर जो है ना 1:30 बज गए, ठीक है, 1:30। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने सोचा कि लेट्स मेक अ टू डू लिस्ट, मतलब मेरे को क्या करना है।
तो एक्चुअली आई डोंट नो, मतलब मैं नॉर्मली भी जल्दी उठती हूँ, बट मेरे को इस समय तक इतनी ज़्यादा वीकनेस होने लगी थी ना, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी तबीयत जो है ना वो ख़राब होने वाली है। बट मेरे को ऐसे लाइक गला सा ख़राब लग रहा था, सर दर्द वगैरह टाइप कुछ हो रहा था। ये जल्दी उठने की वजह से नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंने अपनी टू डू लिस्ट जो है ना बना दी थी, और लाइक मौसम भी अच्छा हो ही रहा था, तो मैंने सोचा फटाफट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली मैंने टू डू लिस्ट के अंदर काफ़ी कम टास्क लिखे थे, क्योंकि सही में मेरे को काफ़ी ज़्यादा ऐसी लाइक तबीयत ख़राब हो रही थी, सर दर्द वगैरह सब कुछ जो है ना वो एक साथ ही हो रहा था। पता नहीं लाइक ऐसा कैसे हुआ, मतलब मैंने कभी भी ऐसा सोचा भी नहीं था। लाइक मॉर्निंग में भी मेरे को ठीक लग रहा था, बट मेरा ऐसा था ना कि लाइक मॉर्निंग में उठी हूँ तो लाइक पढ़ना तो पड़ेगा ही। मतलब ऑफ कोर्स मैं आपको और मैं इस वीडियो में लाइक एक चीज़ और भी क्लियर करना चाहती हूँ कि लाइक मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि आपका सिलेबस कहाँ तक, लाइक आपका स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरे अभी तक लाइक दिवाली वैकेशन चल रहे हैं 12 नवंबर तक। अभी भी मेरे लाइक मेरी छुट्टियाँ हैं दिवाली की, एंड हमारे मिड टर्म्स होने के बाद, मतलब हाफ ईयरलीज होने के बाद दिवाली वैकेशन पड़ गए थे, और अभी भी दिवाली वैकेशन ही चल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हमारा कोई भी सिलेबस वगैरह स्टार्ट जो है वो नहीं हुआ है, ठीक है। बट मैं पहले से ही कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ के रख रही हूँ स्टार्टिंग के, ताकि लाइक मेरे को आगे जाकर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो लाइक मेरे को यही क्लियर करना था, क्योंकि ये काफ़ी हो रहा था, मतलब मेरे को ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, और मुझे क्लियर भी करना था कि लाइक मेरे अभी भी दिवाली वैकेशन चल रहे हैं। हमारे मिड टर्म्स होने के बाद दिवाली वैकेशन पड़ गए थे, और मैं दिवाली वैकेशन में ही अभी पढ़ रही हूँ। आई होप आपका ये जो डाउट है ये क्लियर हो गया होगा। तो एनीवेज इसके यहाँ पे मैंने आपको लाइक बताया ही नहीं यार, मैं वीडियो के ऑफ टॉपिक बात कर लेती हूँ। इस सब को छोड़ो, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है ना स्टार्ट किया था मैथ्स से स्टैटिस्टिक्स। तो एक्चुअली जो है ना ये बीच का चैप्टर है, मतलब मैंने एक स्टार्टिंग का कर दिया था, लाइक वो 10th चैप्टर मैंने कर दिया था, और 11 इसको मैंने छोड़ दिया था, और फिर मैंने डायरेक्टली जो है ना मैं 12 या फिर शायद 13 पे बढ़ गई थी। तो ये मैंने बीच में इसलिए छोड़ा था क्योंकि लाइक ये ईजी था। तो यहाँ पे मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना इस चैप्टर के क्लियर थे, तो यहाँ पे मेरे को बस एक प्रैक्टिस सेट करना था। तो ये चैप्टर ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा इजी था, इसमें कहने की भी कुछ बात नहीं, स्टैटिस्टिक्स तो ऑफ कोर्स इजी ही होता है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ना इसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चंस थे। तो एक्चुअली ये 11 चैप्टर था, मैंने 10 कर लिया था, 12 आई थिंक सो हमारा, हाँ 12 भी कर लिया था, और ये बस 11 वाला मैंने बीच में जो है ना वो छोड़ दिया था, और 13th वाला इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मेरे को नेक्स्ट अब 14 स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एनीवेज यहाँ पे मैंने टू डू लिस्ट में सबसे पहले कट कर दिया, और ये सुकून तो भाई बहुत अच्छा होता है, लाइक ऐसे हम एक टास्क करने के बाद जब कट करते हैं। तो इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो मैंने सोचा बेड पे आके पढ़ते हैं, क्योंकि टेबल पे तो अब मैं और नहीं पढ़ सकती थी। तो नॉर्मली मेरा कोई भी ऐसे परफेक्ट स्टडी टेबल नहीं है, अब मैं कंफर्टेबल लाइक बेड पे ही पढ़ती हूँ अच्छे से कंफर्टेबली होके। हाँ, अगर डिस्ट्रैक्शंस वगैरह फेस करते हो आप तो डेफिनेटली आप बेड पे मत पढ़ा करो, लेकिन मैं ऐसे नहीं लाइक बेड पे बैठ जाती हूँ तो ऐसा नहीं कि मेरे को डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, मैं सो जाती हूँ। मेरे साथ ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। एनीवेज यहाँ पे मैंने हिंदी का जो है ना एक चैप्टर पढ़ा था, तो एक्चुअली नॉर्मली मैं हिंदी के चैप्टर की बस रीडिंग करती हूँ और मेरे को समझ में आ जाता है। बट ये वाला जो चैप्टर था ना इसके अंदर लाइक मेरे को रीडिंग करने के बाद भी कुछ कुछ में लाइक डाउट था, क्योंकि इसके अंदर हार्ड वर्ड्स थे एक्चुअली में, और मेरे को इतनी एकदम प्योर हिंदी तो आती नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि एक बार इसका लेक्चर जो है ना वो देख लेते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स हमारे हिंदी के टेक्स्ट बुक में इतने लाइक वर्ड्स आते हैं ना जो मैंने पहली बार सुना है, एंड बस लाइक मेरे को हिंदी आती तो है ना अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने इसलिए जो है ना एक स्टोरी टाइम ऐसे लेक्चर लगा दिया था, जिसके अंदर एकदम 3D से जो है ना लाइक अच्छे से एकदम पढ़ा रहे थे, तो इससे काफ़ी मेरे को अच्छे से जो है ना वो समझ में आ गया था। एनीवेज यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टास्क भी कंप्लीट हो जाता है हिंदी का, और यहाँ पे ये लेक्चर आधे घंटे का होगा आई थिंक सो। बस यहाँ पे मैंने इतना फास्ट किया है, सो सॉरी फॉर डैट। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था इंग्लिश का एक चैप्टर विच वाज द लास्ट लीफ, ये कि 2.2 या फिर 2.3 वाला ये जो चैप्टर है ये होगा। एंड ये स्टोरी गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मतलब अगर आप हो ना यार आप यूट्यूब पे जाके देखो, अगर आप मेरे स्टैंडर्ड में पढ़ते हो नहीं पढ़ते तो भी ये स्टोरी जाके देखो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो इसी के साथ हमारा थर्ड जो टास्क है वो भी कंप्लीट हो जाता है, एंड आपको लग रहा हो कितनी फटाफट से टास्क कंप्लीट हो रहा है, तो लाइक फास्ट स्पीड में क्या, ऑफ कोर्स। तो नॉर्मली मैं दिवाली वैकेशन में इतनी पढ़ाई करती नहीं हूँ, लेकिन आज पता नहीं कहाँ से ही सूरज उगा था कि मैं जल्दी उठ के पढ़ने लगी हूँ, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग ऑफ कोर्स। तो इसके बाद मैंने स्टार्ट किया था साइंस का एक न्यू चैप्टर, लाइक मॉर्निंग में जो मेरा चैप्टर हो गया था उसके आगे वाला चैप्टर। मॉर्निंग में मैंने 11 चैप्टर किया था, तो यहाँ पर मैं 12 चैप्टर की रीडिंग कर रही थी। तो मैं आपको बता दूँ कोई भी लेक्चर लेने से पहले जो है ना मैं सबसे पहले चैप्टर को एक बार रीड करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधे घंटे का टाइमर लगा दिया था, एंड एज ऑलवेज मैंने टाइमर से
पहले ही कंप्लीट कर दिया था। और मैं नेक्स्ट टाइम से कभी भी टाइमर नहीं लगाने वाली, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है नहीं नहीं टाइमर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो मेरे को इतना फटाफट पढ़ना पड़ता है ना, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम से टाइमर नहीं लगाऊंगी। ये काफ़ी गंदी चीज़ लगी मेरे को, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो लास्ट टास्क था वो भी कंप्लीट हो जाता है, एंड ये सुकून तो भाई कुछ अलग ही था। तो मैंने जो मॉर्निंग के अंदर लेक्चर देखा था ना, तो मैंने सोचा कि ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह है इसको हम थोड़ा सा और ऐसे 3D की तरह पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए ना एक एनिमेशन वाला वीडियो लगवा दिया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। मतलब मैं कोई भी चीज़ ऐसे 3D में देखती हूँ ना, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरा फेस दिख रहा था, इसलिए मैंने ब्लरिंग की थी बाय द वे। तो उसके बाद यहाँ पर मेरा ये चैप्टर भी अच्छे से रीड हो जाता है, हमारे सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं। तो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड हमारा जो टारगेट ऑफ द ईयर है, जो कि 500 सब्सक्राइबर अचीव करना, उसके बहुत क्लोज है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप सबसे अगली वीडियो में।